पंजाब से ये बड़ी खबर है, कांग्रेस के लिए बुरी खबर है। कैप्टन अमरिंदर की पत्नी अब साथ छोड़ेंगी, कल बीजेपी ज्वाइन करेंगी परनीत कौर। पटियाला से बीजेपी जो है इनको चुनाव लड़ा सकती है। पंजाब के पूर्व सीएम की पत्नी है परनीत कौर। अब ये खबर आ गई है कि ये बीजेपी की ओर से पटियाला से चुनाव लड़ सकती हैं। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी है, अब वो बीजेपी से चुनाव लड़ सकती हैं। कहां से लड़ेंगी? पटियाला से उनके चुनाव लड़ने की खबरें हैं। ये भी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि परनीत कौर जो हैं वो चुनाव लड़ सकती हैं बीजेपी में शामिल होकर पटियाला से। एनडीए हो या फिर इंडिया गठबंधन हो, कैसे चुनाव से पहले दोनों ही खेमों में खलबली मची हुई है, वो इन तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश कीजिए। एक और एनडीए गठबंधन है जहां बीजेपी सांसद राहुल कसवा टिकट ना मिलने से नाराज होकर बीजेपी में शामिल हो गए। इन्हें कांग्रेस ने चूरू से टिकट भी दे दिया था। और दूसरी ओर हिसार से सांसद बृजेंद्र सिंह ने भी हाथ का साथ थाम लिया। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन है जिसमें दल बदलने वालों की लंबी फहरिस्त भी है। तो ये तस्वीरें इस पूरी कहानी को भी बयां कर रही हैं। जैनेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैनेंद्र, इंडिया गठबंधन में जिसका हम जिक्र कर रहे थे और जिसका जिक्र नीरज ने भी किया कि आखिर केंद्रीय नेतृत्व को यह बात नहीं दिखाई देती है क्या कि लोग इतने टूट टूट के जा रहे हैं? क्या सिर्फ यह तर्क काफी है कि जो हमारे साथ मजबूत होगा वो रुका रहेगा? सिर्फ इतना कह देने से 24 का चुनाव जीत लिया जाएगा क्या, या फिर अच्छा प्रदर्शन कर लेंगे क्या कांग्रेस वाले? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, और स्वाभाविक सी प्रतिक्रिया है, जब कोई नेता छोड़कर जाता है तो उस पर पार्टी यही प्रतिक्रिया देती है कि वो गए हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन जाहिर सी बात है, ये कोई पहला नेता नहीं है जिसने की पाला बदला है। अगर हम सिर्फ यूपी की बात करें, कुछ दिन पहले ही बनारस के पूर्व सांसद राजेश मिश्रा ने बीजेपी का दामन थामा। आरपीएन सिंह, जितिन प्रसाद, लिस्ट बनाएंगे, छोटी पड़ जाएगी लिस्ट। मिलिंद देवड़ा हाल में ही महाराष्ट्र के एक बड़े चेहरे, वो बीजेपी में गए। अशोक चौहान वो बीजेपी में गए। जाहिर सी बात है, देखिए कांग्रेस में निश्चित तौर पर नेतृत्व के स्तर पर और पार्टी के नेताओं के स्तर पर कहीं ना कहीं एक संवादहीनता है। और यही वजह है कि एक तो राजनीतिक जमीन सिकुड़ रही है, संवादहीनता है। और यही वजह है कि जब सामने से अच्छा ऑफर आता है, कोई नेता इसको स्वीकार नहीं करता। कांग्रेस फिलहाल ये कहकर बचने की कोशिश कर रही है कि अभी हाल में ही 2 सांसद बीजेपी के भी हमारे पास आए हैं, लेकिन एक बड़ा फर्क है, राहुल कसवा का टिकट कट चुका था, बृजेंद्र सिंह का टिकट खतरे में था, तो उन्होंने कांग्रेस की तरफ देखा। लेकिन वरना राजनीतिक लाभ फिलहाल नेताओं को बीजेपी की तरफ ज्यादा दिख रहा है और इसी वजह से उधर जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, कांग्रेस ये बात जितनी जल्दी कांग्रेस को समझ में आ जाए कि अपनी दीवार को मजबूत करने के लिए उनको इन छोटे छोटे जो ईंट है उनको जोड़ के एक साथ रखने की जरूरत है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।